कपिथ जम्बो फलचा उमा सुतं शोकं विनाश कार्यकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धे नमोस्तु सीता पतिपादुकाभ्यः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीव नेत्रं रघुवंश कारुण्य रूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजीवं मारुतेतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्री सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे जगद्गुरु परम्परा वन्दे जगद्गुरु परम्परा लालो देह
लालील से आरुधरी लाल लगूर वज्रदेह दानव दलन जय 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 कपिसूर्य। हरि कथा के रसिक तुम भक्ति राज मति धीर आए सुआसन ग्राजियो तेज पुंज कपीवीर। माता मेरी राधिका पिता मेरो घनश्याम इंदो उनके श्री चरणन है बारंबार प्रणाम। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदोज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरणी अद्भुत करनी पालन सुरधरणी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। सीताराम 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 गाइए भैया। राम सीताराम। राधे श्याम 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 राधे श्याम। श्याम
से। जब भी हरि नाम हुआ करे ना, खूब ताली बजाया करो। हाँ, ताली बजाने के दो फायदे हैं। एक तो ताली बजाने से योग की दृष्टि से रोग नहीं आता है, और दूसरा बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं भैया जो ताली बजाते हैं उनकी जो रेखाएं बंद पड़ी हैं भगवत कृपा से वो खुल जाती। जो सत्संग में बजाता ताली उसकी जेब कभी नहीं रहती खाली, और जो नहीं बजाता ताली उसकी जेब हमेशा रहती खाली। अब कौन कौन भरना चाहता है जरा बताओ ना। जेब तो सब भरना चाहते हैं, ताली पड़ोसी बजाएंगे क्या? दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 दोनों हाथ उठा करके सीताराम 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे 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 जय श्याम राधे राधे 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे 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 राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे जय श्याम राधे राधे घनश्याम राधे। भागवत भगवान की जय हो श्री बागेश्वर धाम की जय हो सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा की जय हो अपने अपने मताई बाप की जय हो अपने अपने गुरु महाराज की जय हो साधु संत समाज की जय हो विप्र देवताओं की जय हो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो स्थान देवता वास्तु देवता आवाहत सभी देवी देवता विराजमान श्री बागेश्वर बालाजी महाराज सतगुरुदेव भगवान सन्यासी बाबा गौ माता आप सबको बार बार यह दास प्रणाम करता वंदन करता है। सभी साधु समाज को प्रणाम है वंदन है एवं जितना भी श्रोता समुदाय यहाँ पर आज विराजित हुए हैं अथवा घर बैठे बैठे जो भी आस्था भजन चैनल के माध्यम से कथा को श्रवण कर पा रहे हैं अथवा बागेश्वर धाम चैनल के माध्यम से आप सभी समुदाय को बाबा की पंक्ति सिया राममय सब जग जानी भैया करहूं प्रणाम जोर सबको सीताराम में मान करके बारंबार प्रणाम। बोलो राधे राधे। जरा भाव से बोलना पड़ेगा राधे राधे जरा ब्रजवासी बनो। कैसे बनते हो फिर बोलो। साधु
जीवन में समर्पित भाव से किया हुआ धर्म, की हुई सेवा, महापुरुष कहते हैं भैया कदापि व्यर्थ नहीं जाता है, उसका फल श्रुति प्राप्त होता ही है। और विगत प्रथम दिवस से हम आप सब इस प्रांगण में विराजमान भये थे, गोविंद की चर्चा लेकर, माधव की चर्चा लेकर, मोहन की चर्चा लेकर, और गोविंद ने धीरे धीरे क्रमशः आज 7वें दिन में विराजमान करवाया है। बड़े सौभाग्य की बात तो यह है कि हमें गोविंद की चर्चा श्रवण करने को प्राप्त हुई है। क्यों? क्योंकि बिना हरि कृपा के सत्संग प्राप्त नहीं होता। देखो, रामचरितमानस में रामायण की 2 चौपाइयां बड़ी अद्भुत हैं और बहुत विचित्र भी है। गोस्वामी जी एक तरफ लिखते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सो। राम की कृपा के बिना सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता, कितना भी कोई प्रयास करे। पर सत्संग भी बिना भगवंत कृपा, संत कृपा और गुरु कृपा और माता पिता के चरणों की कृपा के बिना भी नहीं मिल सकता है। तो बाबा ने पूर्ति करने के लिए पुनः रामायण में लिखा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संतान। बाबा कहते भैया सुनो, बिना पुण्य उदित हुए जीवन में संत का मिलन नहीं होता। और एक तरफ बड़ा विचित्र लिखा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संत। एक तरफ बाबा स्वयं अपने कलम से लिख रहे, बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। दूसरी तरफ लिख रहे, बिना हरि कृपा के संत नहीं मिलते। किसी ने गोस्वामी जी को पूछ लिया, बाबा हमें संत मिले, अब हम ये कैसे माने कि पुण्य पुंज से मिले कि हरि कृपा से मिले? आपने 2 चौपाइयां दे रखी हैं, हम कैसे समझे कि जो हमें संत मिले वो पुण्य पुंज से मिले, जो माता पिता मिले वो पुण्य पुंज से मिले, जो गुरु मिले वो पुण्य पुंज से मिले या हरि कृपा से मिले? बताने की करुणा करें। बाबा कहते सुनो, हम चलकर संत के पास, साधु के पास, बुद्ध पुरुष के पास, श्रेष्ठ के पास चल कर जाएं तो समझना पुण्य उदित हुआ है। और संत, बुद्ध पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष चलकर तुम्हारे घर पर आए तो समझना हरि कृपा से हमें मिले। अंतर है। जब चलें तब समझना पुण्य पुंज भय। तो कोई आए जीवन में कोई संत, बुद्ध पुरुष, भगवत प्राप्त महापुरुष तो समझना हरि कृपा से मिले। महाभारत का एक प्रसंग है महाराज। अश्वमेध यज्ञ पांडव करवाते हैं और यज्ञ में बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा पधारते हैं। भीम जी को रसोई बनाने का काम दिया। बोले भाई भीम को रसोई का काम क्यों दिया? बोले भीम खाते खूब हैं तो ये अपने हिसाब से ही बनाएंगे ताकि यज्ञ में कम ना पड़े। और मां द्रौपदी मैया को परोसने का काम मिला और हमारे ठाकुर जी स्वयं यज्ञ में साधु, बुद्ध पुरुष, ब्राह्मणों की जूठों की थालियां उठा करके गोविंद पत्तल उठाने का काम करके। तो पहले जब यज्ञ हुआ करती थी श्रीमान, तो पहले की यज्ञ में जैसे आज यज्ञ होती है तो बारिश हो जाए तो ये मान लिया जाता चलो भैया यज्ञ सफल है गई, आनंद है गया, जय जय हो गया, देवताओं ने स्वीकार कर लिया, यज्ञ सफल है गई। पर पहले जब यज्ञ हुआ करती थी और यज्ञ की सफलता तब मानी जाती थी जब आकाश में, नभ में घंटा की ध्वनि सुनाई दे।
यज्ञ तो विशाल हो गई, परंतु घंटा नहीं बजा। तो पांडव चिंता में पड़ गए और पांडवों ने गोविंद को प्रार्थना की, ठाकुर कहां कमी रही, हमारी यज्ञ में श्रद्धा में कमी रही कि निष्ठा में कमी रही कि वेद वेदांग में कमी रही, या कोई हमारे यहां से अप्रसन्न चला गया, कृपा करके बताने की करुणा करें। हमारे गोविंद बोले, ना तो प्रसाद में कमी रही, ना वेद वेदांग के में कमी रही, ना आहुति में कमी रही। यज्ञ में सिर्फ अगर कमी रही तो एक रही, और घंटा ना बजने का मूल कारण है कि यज्ञ से ठीक 3 कोस की दूरी पर एक महात्मा विराजमान है और उन्होंने भोजन नहीं किया। अगर वो महात्मा भोजन करें तो मुझे विश्वास है आपकी यज्ञ अवश्य सफल होगी। महाराज अर्जुन जानते हैं, अर्जुन लुभाने के लिए जाते हैं तो अर्जुन रथ पर आरूढ़ होते हैं, महात्मा को प्रणाम करते, बाबा प्रणाम, आप चलिए, आपके कारण हमारे यज्ञ की पूर्ति नहीं हो रही है, कृपा करके हमारे ऊपर दया कीजिए, यज्ञ में पधारिए, भोजन पाइए। महात्मा बोले, भाई हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाओगे? महात्मा बोले, हमारा संकल्प है जिस व्यक्ति को 100 यज्ञों बराबर पुण्य प्राप्त हो उसी की यज्ञ में हम भोजन प्रसाद पाएंगे। अर्जुन चिंता में पड़ गए, राम 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 राम, अभी एक ठोक तो पूरी भई नहीं है, 100 ठोक कहां से पूरी करवे? घबरा गए अर्जुन। खूब प्रणाम किया, खूब वंदन किया, खूब मनाया, परंतु महात्मा नहीं माने, निराश होकर आ गए। गोविंद ने पूछा, महात्मा आए? अर्जुन ने कहा, महात्मा नहीं आए। पूरी बात बताई अर्जुन ने। ध्यान रखना, कान खोलकर इस जरूर कथा को सुनना, हो सके तो जीवन में उतारना। तो द्रौपदी मां कहती, ठाकुर कहो तो हम लिवा लाएं साधु को, आप लिवा लाओ। पर जब अर्जुन के कहने पर नहीं आए, जिनकी इतनी महिमा है, इतना यश है, इतनी कीर्ति है, आपके बुलाने पे भला वो कैसे आवेंगे? द्रौपदी मां कहती, हम कोशिश करते हैं। अर्जुन ने कहा, ठीक जाओ। अर्जुन ने रथ रखा, पर द्रौपदी मां कहती, हम रथ पर नहीं अपितु पैदल जाएंगे। और मां द्रौपदी पैदल जाती बुद्ध पुरुष के पास, प्रणाम करती, वंदन करती, महात्मा आपके कारण हमारी यज्ञ अधूरी है, कृपा करके चलिए और प्रसाद को पाइए। महात्मा कहते, बेटी हमारा संकल्प है, जिस मानव को, मनुष्य को, यजमान को 100 यज्ञों बराबर पुण्य प्राप्त होगा, उसकी ही यज्ञ में, उसके ही घर पर हम प्रसाद को पावेंगे। बोले, महाराज हमें प्राप्त है। चौंक गए महात्मा, अभी एक तो तुम्हारी पूर्ति भई नहीं है, 100 का कहां से प्राप्त हो गया? तब मां द्रौपदी कहती हैं, संत मिलन को चलिए, तजी माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे रखे, कोटनिय के समान। मां कहती, साधु बाबा, साधु बाबा, साधु बाबा विराजो। मां कहती, साधु हमने शास्त्रों में पढ़ा, वेद पुरुषों से पढ़ा, महापुरुषों के श्री मुख से सुना कि संत गुरु माता पिता के पास जब भी जीवन में जाओ तो तजी माया अभिमान, माया और अभिमान को त्याग देना चाहिए, क्योंकि ज्यों ज्यों पग आगे रखे, सो कोटनिय के समान। ज्यों ज्यों पग आप आगे रखोगे, करोड़ों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होगा। महात्मा खुश हो गए और मां द्रौपदी के साथ चल दिए।
यज्ञ का महाप्रसाद पाया, ध्वनि बजी, घंटा बजा, पांडव प्रसन्न भय, बाबा जय जय हो गई, आनंद हो गया, यज्ञ सफल हो गई। इस कथा का सीधा सा तात्पर्य है सत्संग में, यज्ञ में, गुरुदेव के चरणों में, संत के चरणों में, माता पिता के चरणों में, इन 5 जगह पर निकलने का मौका मिले, अपने आप को भूल करके सिर्फ श्री चरणों का दर्शन स्मरण करते हुए चलना चाहिए। लोग कहते इतनी कथा सुनी पर लाभ नहीं हुआ, इतनी यज्ञ करवाई पर लाभ नहीं हुआ। हम कहते आप यह एंटीबायोटिक लगा करके देखो कैसे लाभ नहीं होता है। और इस एंटीबायोटिक का नाम है तजी माया अभिमान। कल की कथा यही सिखाती। हमारे गोविंद लीला करते, महोत्सव होता, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जानिए कोई, डाल डाल अरु पाति पाति पर। भैया राधे राधे होय। वृंदावन की महिमा अद्भुत है, ब्रज की महिमा अद्भुत है, गोविंद की महिमा अद्भुत है। हमारे प्रभु मां रुक्मणी मैया का हरण करके विवाह मंगल करते। दाऊ भैया युद्ध करने जाते हैं। इधर जब भगवान रुक्मणी मैया को लेकर आ गए, उधर शिशुपाल रोने लगा। आया तो था शिशुपाल विवाह करने रुक्मणी मैया के साथ, पर अब से बिना बहू का ही जाना पड़ेगा। और बात भी सही है। रुक्मणी मैया है कौन? साक्षात लक्ष्मी जी। हाँ, कौन है? साक्षात लक्ष्मी जी। लक्ष्मीपति बनने की जो भी चेष्टा करेगा उसका विनाश होगा। लक्ष्मी पुत्र बन सकते हो पर लक्ष्मीपति सिर्फ नारायण है। गांठ बांध लीजिएगा। कई लोग कहते अरे वो महाराज लक्ष्मीपति है, ठटरी के बरे। लक्ष्मीपति हो ही नहीं सकता है। लक्ष्मीपति एक ही है, वो सिर्फ नारायण है। लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं। शिशुपाल ने त्रुटि की। शिशुपाल ने मां लक्ष्मी के साथ वरण करने का संकल्प लिया, इसलिए भोगना पड़ा। तो भोगा क्या भैया? बिना बारात की दुल्हन लिए जाना पड़ा। अब दुल्हन के लिए जो पालकी आई थी उसी पर शिशुपाल बैठ करके घर को गया, रोते 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 हुए गया। और शिशुपाल ने प्रण ले लिया कि आज से हम रोज 100 गालियां बकेंगे द्वारकाधीश को। और रोज कन्हैया जी को 100 गालियां बकने लगा।